स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज। मतलब डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। सबसे पहले एक फंक्शन, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, हमारा स्टोमक एक फंक्शन परफॉर्म करता है। हम इनपुट में जो है फूड जो है वो एज अ इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। और इसके आउटपुट की हमें क्या मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है जी। आउटपुट में एनर्जी और इनपुट में फूड। तो अब ये एक प्रोसेस हो रहा होता है और इस तरह एक फंक्शन भी जो है प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। और जो इनपुट होती है हमारी वो बेसिकली डोमेन होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन हम डोमेन जो इनपुट जो हम लिख रहे होते हैं या हम जो मतलब जो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हम यूज कर रहे होते हैं वो ऐसी वैल्यूज होती हैं या ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि उस फंक्शन को डिफाइंड कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हम ऐसे फूड खाते हैं जिनसे कि एनर्जी मिलती है, बल्कि हम ऐसे फूड नहीं खाते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। तो फिर हम उन फूड्स को जो है वो निकाल देते हैं अपने डोमेन से कि हम इनको नहीं खाएंगे, ठीक है, ये ईटेबल नहीं है, ये पॉइजन है, ये जो भी। तो इस तरह डोमेन जो है वो भी इसी तरह डिफाइन होती है कि उस नंबर से फंक्शन की रेंज अगर आपको हासिल हो तो वो डोमेन में नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है हमारे पास, जैसे कि साइन फंक्शन है, जो कि हम जानते हैं कि ये तमाम के तमाम राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। अब वो साइड जो कि राइट एंगल के ऑपोजिट होती है इसे हम कहते हैं ये हाइपोटेन्यूज साइड है, और जो एंगल के ऑपोजिट होती है इसे हम परपेंडिकुलर साइड कहते हैं, और जो उसके साथ होती है मुंसलिक उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड या बेस। तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो जिसका एक निमोनिक भी था जी, के सम पीपल हैव, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। कोसाइन फंक्शन जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, जबकि जो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन है ये इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस रेशो के। अब यहाँ पे ये बात याद रहे कि हमारे पास जो कि हाइपोटेन्यूज साइड एक ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो अगर आपका डिवाइजर न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा तो इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। और यूनिट सर्कल के केस में हमने बात देखी थी कि एक ऐसा सर्कल, चले यहाँ पर हम बना भी लेते हैं, जिसका के रेडियस अगर हम जो है वो 1 यूनिट रखें, ठीक है। चले यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। और अब मैं साथ ही एक यूनिट सर्कल बनाता हूँ जिसका सेंटर में ओरिजिन रख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट करें कि ये जो हमारे पास एक सर्कल बना है, ये इसका मैंने रेडियस 1 यूनिट रखा था, तो ये यूनिट सर्कल है। अब हमने देखा कि जो हमारे पास जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो इसकी जो वैल्यूज हमारे पास आ रही होती हैं वो इस दायरे के अंदर अंदर रहती है। कैसे इस बात को हमने नोट किया, देखें। जैसे मतलब जो साइन और कोसाइन फंक्शन के हवाले से हमने बात नोट की कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है P, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो कि इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया हुआ वो x है। इस तरह से अगर मैं P पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से m तक जो डिस्टेंस है ये x है, ये x कोऑर्डिनेट है। जबकि m से लेकर P तक ये जो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया हुआ इस बॉडी ने, इस पॉइंट ने, ये है y इसका कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम और फिर अगर हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लें तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर ये रोटेशन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज हो, जो कि पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, तो हमने देखा कि साइन ऑफ थीटा तो परपेंडिकुलर साइड मतलब जो कि y है ओवर हाइपोटेन्यूज 1 है, y ओवर 1 y के इक्वल है, और कोसाइन थीटा जो है ये इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि x ओवर 1 x के इक्वल है। मतलब कि x और y तो स्टैंड कर रहे हैं साइन थीटा और कोसाइन थीटा के लिए, और इस यूनिट सर्कल पे हम जितना चाहे रोटेट कर लें, ठीक है। मतलब जो डोमेन है हमारी साइन फंक्शन को साइन फंक्शन की, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, वो तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। मतलब कोई ना कोई उसकी रेंज मिल रही है हमें। और हमने देखा कि जिस वक्त जीरो रोटेशन होती है तो हमारा ये पॉइंट P एक्स एक्सिस पे होता है जिसका एब्सिसा 1 और ऑर्डिनेट 0 होता है। जबकि जब ये 90 एंगल मूव करता है, 90 डिग्री का एंगल, तो ये y एक्सिस पर आ जाता है जिसका जब वहां पर इसका एब्सिसा जो है वो क्या हो जाता है 0 और ऑर्डिनेट 1 हो जाता है। इसी तरह जब 180 रोटेट करता है तो इसका एब्सिसा -1 और ऑर्डिनेट 0, और जब 270 डिग्री रोटेट करता है तो इसका एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट -1 हो जाता है। मतलब हमने देखा कि साइन और कोसाइन फंक्शन जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम जो हमें वैल्यू दे रहे हैं, y स्टैंड फॉर कोसाइन फंक्शन, सॉरी साइन फंक्शन, एंड x स्टैंड फॉर
कोसाइन फंक्शन, तो इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो 1 और -1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेंज पता चलती है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, इनकी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर है, लेकिन इनकी रेंज जो है वो 1 और -1 के मतलब इंटरवल में रहती है, क्लोज इंटरवल में रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनकी एक तो ये रेंज और डोमेन पता चली। इसी तरह हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से बना सकते हैं, और वो क्या है जी, हमने पढ़ रखा है, उसका रिजल्ट में लिख देता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक की बात हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर साइड जो कि x है, इसका y है, बल्कि यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड थीटा के ऑपोजिट ये y है, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है जी, हाइपोटेन्यूज साइड के स्क्वायर के, तो वो जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ पे अगर आप देखें तो x स्टैंड फॉर कोसाइन थीटा एंड y स्टैंड फॉर साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल टू है 1 के। अब हम अगर इन फंक्शंस के हवाले से देखें तो हमें जो थीटा एंगल है ये डोमेन है, ये हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कोसाइन, इनकी डोमेन जब तमाम रियल नंबर है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही इसीलिए कहा जा रहा है कि ये थीटा की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है जी, वो ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज 1 आती है, क्योंकि इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो ये एज अ होल जो हमें इसका आंसर देता है वो 1 दे देता है, स्क्वायर के बाद, मतलब ऐड करने के बाद हमें इसका आंसर 1 मिलता है। तो एक तो हमें ये बात पता चल रही है। फिर इसी तरह अगर हम जो हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल अगर हम ले लें कोसाइन, ठीक है, कोसिकेंट, सॉरी, साइन का कोसिकेंट फंक्शन, और जो साइन का जी कोसिकेंट, और जो हमारे पास कोसाइन फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट फंक्शन। अगर हम इनको देखें तो कोसिकेंट फंक्शन इक्वल टू होगा जी किसके, 1/y के, और सीकेंट फंक्शन इक्वल टू होगा 1/x के। अब देखें, हम ये बात जानते हैं कि हमारे जो फंक्शंस हैं, ये जो साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन तमाम एंगल्स के ऊपर डिफाइंड है, लेकिन जब हम इनके रेसिप्रोकल लेते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि तमाम रियल नंबर्स के रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करते हैं स्वाय 0 के। तो इसका मतलब कि एंगल जहां पर 0 आएगा, ठीक है, जहां पर कोसिकेंट फंक्शन, मतलब जहां पर साइन फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा होगा और इसी तरह साइन फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा होगा, वो एंगल्स हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उन पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम वो एंगल सारे माइनस कर दें, जो कि मैंने इसके ऊपर एक थॉरली लेक्चर बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने हर फंक्शन की डिटेल बताई है कि इनकी रेंज और डोमेन का है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और इसी तरह से अगर हमने रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए हम जानते हैं कि जो y हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 और -1 के दरमियान में है। ठीक है, मतलब हमारा डिवाइजर जितना छोटा होगा उतना आंसर बड़ा आएगा, और 0 हम नहीं लिखेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो कोसिकेंट और सीकेंट फंक्शन, इनकी जो रेंज होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन वो नंबर्स नहीं होते जो कि मतलब 1 और -1 से छोटे होते हैं। ये इसलिए नहीं आ रहे होते हैं कि चूंकि हम जब डिवाइजर बहुत बड़े नंबर नहीं रख रहे होते, जब हम बहुत बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते तो आंसर बहुत छोटा आता है। ठीक है, तो हमारे वो नंबर जो कि -1 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या 1 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वो सारे के सारे सीकेंट और कोसिकेंट फंक्शन के तौर पर जब इनकी रेंज ली जाएगी तो उसमें से वो नहीं आ रहे होते, निकाल दिए जाते हैं। चूंकि फंक्शन को अगर हम समझें तो हमें बात समझ में आ जाती है कि हमारे जो कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन है, इनकी डोमेन और रेंज, इनकी जो रेंज है वो 1 और -1 के दरमियान होती है, और इनकी बाउंड्री जो होती है 1 और -1 तक होती है इस वजह से। और इसी तरह टेंजेंट फंक्शन को भी अगर हम स्टडी करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, जो कि इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैंने थॉरली डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें बस इतना अंदाजा हो सकता है कि टेंजेंट फंक्शन इक्वल टू होता है साइन फंक्शन ओवर कोसाइन फंक्शन, और इसकी भी वैल्यूज जो होती हैं वो मतलब इसकी डोमेन डिपेंड करेगी कोसाइन फंक्शन के एंगल के ऊपर, थीटा के ऊपर, क्योंकि जहां पर ये 0 वैल्यू दे देगा, कोसाइन थीटा की मतलब 0 वैल्यू आ जाएगी, उस एंगल के ऊपर ये टेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो हम डोमेन से निकाल देते हैं। और फिर रेंज के लिए फिर इसी तरीके से हम जब हम डिवाइड करते हैं साइन की रेंज को कोसाइन की रेंज से, तो हमें वो तमाम वैल्यूज मिल जाती हैं जो कि टेंजेंट फंक्शन की रेंज में आ रही होती है, जो कि हमने देखा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही
बन जाते हैं। तो यहाँ से फिर हमने इस लेक्चर में ये बात स्टडी की कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिनको हम पीरियोडिक फंक्शंस भी कहते हैं, और जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, उनकी डोमेन और रेंज क्या है।